सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फल चारि, सियावर रामचंद्र की जय। हे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु विचरूहि निसोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मग अगम आनंद ते, बिनु श्रम रहे सिराय। वन पथ में चलते हुए प्रभु की दिव्य झांकी के रस, उसके स्वरूप को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। भगवान श्री राम आगे हैं, लक्ष्मण जी पीछे हैं, और उन दोनों के मध्य भाग में जनक नंदिनी सीता सुशोभित हो रही हैं। वो स्वामी जी को ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया, पर इतनी उपमा से ही उन्हें संतोष नहीं होता है। फिर वे दूसरी उपमा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कामदेव और वसंत के अंतराल में मध्य में रति शोभा पा रही। और फिर तीसरी अंतिम उपमा देते हुए उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी। भगवान श्री राघवेंद्र यद्यपि आगे हैं, पर वे लौट करके बार बार जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण की ओर दृष्टि डालते रहते हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में इसकी ओर संकेत किया। पुनि पुनि राम सीय तनु हेरत। बार बार भगवान श्री राघवेंद्र की दृष्टि जनक नंदिनी की ओर जा रही। श्री सीता जी की दृष्टि वे पीछे हैं, पर उनकी दृष्टि प्रभु के चरणों की ओर है, और प्रभु के दो चरण के चिन्हों के अंतराल में जो स्थान शेष रहता है, वे उसी में बड़े सावधानी से पग रखते हुए चल रही, क्योंकि उन्हें भय है कि कहीं उनके चरण के द्वारा, प्रभु के द्वारा जो चरण चिन्ह अंकित हुए हैं वो मिट न जाए। इसलिए वो प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलति सभीता। और लक्ष्मण जी की सावधानी का तो कहना ही क्या है। लक्ष्मण जी उन दोनों को दाहिनी ओर करके दोनों के ही चरण चिन्हों की रक्षा करते हुए सजग भाव से पीछे चल रहे हैं। तीनों का परस्पर प्रेम वाणी का विषय नहीं है। गोस्वामी जी के शब्दों में वचन अगोचर किमि कही जाई।
वो शब्दों के माध्यम से नहीं, वो तो हृदय में अनुभव करने की वस्तु है। इतनी विलक्षण प्रीत इन तीनों यात्रियों के हृदय में, और इन तीनों यात्रियों की इच्छा भी देख करके मनुष्यों की तो बात क्या, पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। उनके चित्त को भी बटोही राम ने चुरा लिया। और अंत में गोस्वामी जी इस झांकी का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि भगवान श्री राम को जिन लोगों ने वन पथ में चलते हुए देखा, उन्होंने इस अगम संसार पथ को बड़ी सरलता से पार कर लिया, और फिर अपने युग के और हम लोगों के लिए आश्वासन देते हुए कहते हैं, भले ही हम उस युग में न रहे हों, किंतु आज भी और जागृत स्थिति में न सही, केवल स्वप्न में ही हम इन तीनों पथिकों को अपने हृदय में बसा लें, तो निश्चित रूप से श्री राम के मार्ग, श्री राम के धाम का पथ हमें प्राप्त हो जाएगा। और वह पथ प्राप्त होगा जिस पथ को पाना बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ होता है। तो ये इस झांकी के संदर्भ में आ जाइए, दूसरे संदर्भ में विचार करके देखें। जीवन पथ में, संसार पथ में अनगिनत व्यक्ति चल रहे हैं, और इन चलने वालों में कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, और कुछ लोग बीच में। किंतु समाज की स्थिति क्या है? का आगे चलने वालों को निरंतर ये चिंता बनी हुई है कि हम निरंतर आगे ही बने रहें, कोई दूसरा हमसे आगे न निकल जाए। पीछे चलने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में आगे बढ़ने की तीव्र लालसा है, और वो चेष्टा ये करता है कि जो व्यक्ति मुझसे आगे जा रहा है, किसी तरह से मैं उसको परास्त कर दूं और उससे भी आगे बढ़ जाऊं। और पीछे वाले व्यक्ति को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि आगे वाले व्यक्ति की गति को रोक पाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो व्यग्र होकर के सोचता है कि कम से कम पीछे से आगे चलने वाले के पैर को पकड़ के हम ऐसा खींच लें कि यदि मैं ना चल सकूं तो ये भी तो ना आगे बढ़ सके। और इस तरह से समाज में आगे और पीछे का परस्पर संघर्ष चल रहा है, और इस आगे और पीछे के संघर्ष में कुछ बेचारे मध्य में हैं, बीच में हैं, और वो स्वयं न अपने को आगे देख पा रहे हैं, न तो पीछे देखना चाहते हैं। वो मध्य में का निरंतर चिंतित भाव से चलते हुए दिखाई देते हैं। समाज इस तरह से तीन वर्गों में बटा हुआ है, जो आगे बढ़े हुए हैं, जो पीछे हैं, और जो बीच में। और इन तीनों में परस्पर टकराहट और संघर्ष आपाधापी है। पर भगवान श्री राम ने, जिन्होंने अपने चरित्र के द्वारा जीवन पथ पर चलने की कला बताई, आगे वाला यदि आगे कोई चले तो उसके चलने की सार्थकता क्या है, पीछे चलने का अर्थ क्या है, और मध्य में चलने का क्या अर्थ है। मानो सामाजिक संदर्भ में भी इन तीनों पथिकों के चलने के द्वारा यदि समाज शिक्षा ग्रहण कर सके, समाज में व्यक्ति सीख सके, तो समाज के जो संघर्ष, समाज में निरंतर जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध का संघर्ष की वृत्ति है, वो वृत्ति समाप्त हो सकती है। तो देखें, आगे राम, श्री राम आगे चल रहे हैं, पर आगे क्यों चल रहे हैं? क्या उनको ये चिंता है कि कहीं होड़ में कोई मुझसे आगे न बढ़ जाए? न, उनके आगे चलने की बड़ी मधुर भावना गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं
भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में कांटे लगे हुए हैं और इन कांटों के द्वारा गोस्वामी जी ने एक संकेत किया। चित्रकूट का मार्ग जो है वो कांटों से भरा हुआ है और संसार पथ जो है वो भी कंटका किरण है। भगवान श्री राघवेंद्र ने आगे चलने का निर्णय क्यों किया? क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र ये चाहते हैं और उन्होंने सचमुच जो चाहा उसे पूरा किया। भगवान श्री राघवेंद्र चाहते ही हैं कि मेरे पीछे चलने वालों के चरणों में कांटे न लगने पावे, इसलिए उन कांटों को मैं अपने चरणों में ले लूं, अपने पैरों में ले लूं। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस बात की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट किया कि उन्होंने न तो कहीं ये लिखा कि सीता जी के चरण में कांटे लगे और न तो कहीं ये लिखा कि लक्ष्मण जी के चरण में कांटे लगे। उन्होंने यही कहा कि श्री राम के जो चरण हैं वो कांटों से विधे हुए। आगे चलने की ये जो सार्थकता है, इसका अभिप्राय कि अपने पीछे चलने वालों के मार्ग को निर्विघ्न करने के लिए, उनके सामने आने वाले विपत्ति और कष्टों को स्वयं अपने ऊपर झेल लेने के लिए ही प्रभु ने आगे चलने का व्रत लिया। गोस्वामी जी चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसका एक अंग आपके समक्ष कल परसों रखा गया था। श्री लक्ष्मण जी ये परस्पर पथिकों की प्रीति है। तो भगवान श्री राम को अपनी चिंता नहीं, चिंता है सीता जी और लक्ष्मण की। सीता जी को चिंता है प्रभु की, लक्ष्मण जी को चिंता है प्रभु और श्री सीता की, और तीनों ऐसी विलक्षण पद्धति से चल रहे हैं कि उस चलने की पद्धति में उनके महानतम प्रेम का परिचय प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने लिखा, लक्ष्मण को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे प्रभु को प्यास लगी होगी, जनक नंदिनी को प्यास लग गई होगी, इसलिए वो जल ले आने की आज्ञा मांगते हैं। और प्रभु जब जल लेने के लिए लक्ष्मण को आदेश दे देते हैं तो लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए। उनके लौटने में विलंब तो नहीं हुआ, पर वात्सल्य के कारण जनक नंदिनी सीता को लगा कि जैसे बड़ा विलंब हो गया। उन्होंने प्रभु को चलने से रोका, और रोक करके दो बातें, उनको किसकी चिंता है, एक और लक्ष्मण की चिंता है और दूसरी ओर प्रभु की चिंता है। लक्ष्मण की चिंता को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, जल को गए लखन है लरिका। महाराज लक्ष्मण बालक हैं और वो जल लेने के लिए गए हुए। वन का मार्ग भ्रम उत्पन्न करने वाला है, तो आप कृपा करके चलते न जाएं, आप रुक जाएं। और साथ साथ उन्होंने ये भी प्रभु से कहा कि आप भी तो चलते चलते थक गए होंगे, जरा इस वृक्ष की छाया में बैठ करके आप विश्राम ले लीजिए। आपके माथे पर, आपके शरीर पर पसीने की बूंद, पसीना आ रहा है, मैं उसको अपने अंचल से पोंछ दूं, आपको थोड़ा शीतल वायु डुला करके आपकी थकान को मिटा दूं। का श्री सीता जी को दोनों की ही चिंता है, श्री लक्ष्मण के आने की और भगवान श्री राम के विश्राम की। भगवान श्री राघवेंद्र बैठ गए, भगवान राम को किसकी चिंता है? गोस्वामी जी ने तीसरा चित्र प्रस्तुत किया। प्रभु के चरणों में कांटे लगे हुए हैं। कल लक्ष्मण जी जल लेकर के आ गए, जल पी लिया गया, पर इसके बाद प्रभु को ये चिंता हुई कि यदि मैं अब चल पड़ूंगा तो सीता इतनी सुकुमार है, उनको कष्ट होगा, इसलिए इनको अधिक से अधिक विश्राम मिले, ये चिंता प्रभु को है। तो प्रभु ने उनको विश्राम देने के लिए उपाय क्या किया? एक कांटा प्रभु ने उठा लिया और कांटा उठा करके अपने चरणों से कांटा निकालने लगे। यदि किसी के पैर में कांटे लग जाए तो दो
पहले तो व्यक्ति चेष्टा यही करता है कि पैरों में कांटे न लगने पावे, पर अगर लग ही जाए तो उससे चिंता ये होती है कि जितनी शीघ्रता से हो सके इस कांटे को निकाल दे। पर प्रभु ने इन कांटों को ले लिया, और ले ही नहीं लिया। यद्यपि कांटे से कांटा निकाल रहे हैं, पर ये समझ नहीं आ रहा कि कांटे निकलने में इतनी देर क्यों हो रही। वो स्वामी जी बड़ा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं कवितावली रामायण में। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय बाट घरी कवय ठारे, पूछ पसे वो बयारी करो, डाढ़े विलंब लो भूपुर गाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के, और बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। भगवान कांटा निकालने में और विलंब लगा रहे हैं। और सच बात तो यह है कि कांटा भगवान श्री राम निकाल भी नहीं पाए। का भगवान श्री राघवेंद्र ने उन कांटों को सदा अपने चरणों में स्वीकार किया, और इसीलिए जब प्रभु अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे और वेद भगवान श्री राम की स्तुति करने के लिए आए, और वेदों की दृष्टि भगवान के चरणों की ओर गई, और दिखाई पड़ा कि श्री राम के चरणों में तो अभी कांटे बिधे हुए हैं, तो उन्होंने बोले प्रभु आपकी वंदना तो हम करते ही हैं, पर आपके चरणों की वंदना और भी और चरणों की वंदना में और भी हमारे अंतःकरण में भावों का उदय हो रहा है। क्यों? वेदों ने यही कहा, आपने उसे पढ़ा होगा, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा में। आपने वन में कांटों को स्वीकार कर लिया, और वो कांटे आज भी विद्यमान है। ये कांटे क्या सिद्ध करते हैं? प्रभु के अवतार का उद्देश्य क्या है, और वस्तुतः जीवन की सार्थकता क्या है? उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि हम दूसरे के श्रम को, दूसरे की पीड़ा को स्वयं लेने की चेष्टा करें। हम लोगों की प्रवृत्ति तो बड़ी विचित्र हो गई है। यहाँ आप देखेंगे तीनों ही पथिक जो हैं स्वयं कष्ट लेकर के और एक दूसरे को विश्राम देने के लिए व्यग्र है। कब प्रभु को कांटे निकालने में, जब कांटे निकालने लगे तो जनक नंदिनी सीता से नहीं रहा गया। जनक नंदिनी सीता ने कहा महाराज कांटे निकालने में अत्यंत विलंब हो रहा है, आप ये सेवा मुझे दे, मैं कांटों को निकाल दूं। प्रभु ने जनक नंदिनी सीता की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा, और स्नेह भरी दृष्टि से देख करके कहा कि प्रिय तुम्हारे लिए कार्य शोभा नहीं देगा। क्यों महाराज? इस सेवा में शोभा न देने की क्या बात है? उन्होंने यही कहा कि तुम्हें तो लोग भक्ति के रूप में देखते हैं, भक्ति का कार्य दूसरे को मेरे चरणों में पहुंचाना है, जो मेरे चरणों में पहुंचा हुआ है उसे निकालना। अगर आप ये कार्य करेंगी तो आपके भक्त की मर्यादा के विपरीत होगा। मैं यदि कांटे निकालूं तो मेरे लिए सार्थकता है, मेरी भूमिका ज्ञान की भूमिका है, और ज्ञान की भूमिका में कांटे से कांटे को निकालने की परंपरा है, पर भक्त की परंपरा में तो चरणों से अलग करने की बात है। ये तो बड़ी मीठी बात श्री कृष्ण चरित्र में आती है। भगवान कृष्ण किसी गोपी के घर में मक्खन चोरी के लिए जब घुसने लगे तो उनके पैर में नूपुर बंधा हुआ है, और नूपुर बंधा हुआ है तो नूपुरों में तो ध्वनि होती है, आवाज होती है। तो प्रभु ने सोचा कि यदि नूपुर पहने हुए मैं मक्खन चुराने के लिए चलूंगा तो ध्वनि से पकड़ लिया जाऊंगा, इसलिए कम से कम कई नूपुरों को मैं उतार दूं। जब वो नूपुरों को उतारने लगे तो गोपी तो छिप करके देख रही थी, उसकी दृष्टि पड़ी और गोपी ने आकर के भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके बड़े स्नेह से कहा, प्रीतम नूपुर मत न उतारो। मुझे आप जो है पैर पकड़े जाने के डर के मारे आपके चरणों में जो आया हुआ है उसको अगर निकाल देंगे तो फिर बताइए कि भक्त को कौन सा स्थान रहेगा। नारायण जे चरण शरण की तिनको पलन विसारो, प्रीतम नूपुर मत न उतारो।
भगवान के चरणों में जो पहुंच चुका, कब भगवान श्री राघवेंद्र ने उसे चरणों में स्थान दिया और जनक नंदिनी सीता को विश्राम मिले, इसने अभिनय यही किया कि जैसे वे कांटे निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री सीता जी ने जब इस दृश्य को देखा तो यही कहा कि आप भी कांटे निकालने का अभिनय ही कर रहे हैं, निकाल कहां पा रहे हैं? क्यों? बोले इस समय तो कृपा और न्याय इन दोनों में हो रहे। आप हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं तो धनुष बाण जो है वो न्याय का प्रतीक है, जिसके द्वारा अपराधी को दंड दिया जाए और श्रेष्ठ जनों की रक्षा की जाए। और चरण जो है वो कृपा के स्वरूप। तो मानो आज कृपा न्याय की दृष्टि से विचार करके देखें तो जो दूसरों को चुभाए, जो दूसरों को कष्ट पहुंचावे, उनको निकाल करके फेंक देना चाहिए। और कृपा ये कहती है कि नहीं, जो चरण में आ गया है वो चाहे जैसा भी क्यों न हो, उससे चरण से निकालना उचित नहीं। और अंत में विजय किसकी हुई? न्याय की विजय नहीं हुई, करुणा की विजय हुई, कृपा की विजय हुई। वस्तुतः तो मानो अगर सांकेतिक भाषा में कहें तो यूं कह सकते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा श्री सीते, तुम एक और तुम और दूसरी ओर कांटे, और दोनों पृथ्वी से ही तो मिले। तुम पृथ्वी की पुत्री हो, पृथ्वी से तुम्हारा जन्म हुआ है, और ये कांटे भी पृथ्वी की कोख से पैदा हुए हैं। जिस पृथ्वी ने फूल दिए, तुम जैसा पुष्प दिया, और अगर उसे मैंने स्वीकार किया प्रसन्नता से, अगर वो कांटे भी देती है तो कांटों को भी उतनी ही प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। इतना ही नहीं, मानो भगवान श्री राघवेंद्र ने इसके द्वारा हम लोगों को भी संकेत किया है क्या, कि सुख फूल है और दुख कांटे। और जीवन पथ में कभी फूल बिछा हुआ दिखाई देता है और कभी कांटे। कभी जीवन का पथ बड़ा मधुर होता है, बड़ा कोमल होता है, बड़े आनंद से यात्रा होती है, और कभी जीवन का पथ कांटों से भरा हुआ होता है। और हम लोग जब मार्ग में फूल मिलते हैं, सुख मिलता है तो प्रसन्नता होती है, और जब दुख आता है, जब विपत्ति आती है, विघ्न आता है, तो हम विचलित हो जाया करते हैं। पर भगवान श्री राघवेंद्र का संकेत ये था कि यदि हम दोनों में ईश्वर का ही हाथ देखें, फूल में भी और कांटों में भी, स्वयं भगवान श्री राम के चरित्र में भी इस दोनों ही पक्ष आते हैं। जब वो जनकपुर देखने के लिए गए तो जनकपुर के मार्ग में भगवान श्री राघवेंद्र के लिए, तो भगवान श्री राघवेंद्र जनकपुर के राजमार्ग से चले जा रहे हैं, और जनकपुर वासिनी स्त्रियां जो हैं अपने अपने भवनों के छज्जे, अपने अपने भवनों की खिड़कियों में बैठी हुई क्या कर रही? हिय हरसहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचन गृंड, और जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। पुष्प की वर्षा कर रही हैं, और पुष्प की पंखड़ियों के मार्ग से का भगवान श्री राम चल रहे हैं। और आज चित्रकूट के पथ पर का भगवान श्री राघवेंद्र जो है कांटों से भरे हुए मार्ग पर चल रहे हैं। पर अगर भगवान श्री राम से कोई पूछे कि उन्होंने किसका पक्ष लिया, बोले फूल के मार्ग पर चले, कोमलता का अनुभव किया, जनकपुर वासिनी स्त्रियों के प्रेम का अनुभव किया, लेकिन फूल तो वहीं रह गए। पर कांटों के मार्ग पर जब चले तो कांटों को तो अपने चरणों में स्थान दे दिया और उनको लेकर के चले। मानो प्रभु का संकेत ये था कि अगर हम दोनों में एक ही को देखें, दोनों पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार से सुख और दुख इन दोनों की उपलब्धि के मूल में ईश्वर ही है। अगर इस सत्य को हम समझ लें तो इस स्थिति में हम दोनों को स्वीकार करेंगे। प्रभु आपका दिया हुआ सुख भी स्वीकार है और आपका दिया हुआ दुख भी स्वीकार है। दोनों में प्रभु का दर्शन जब होगा तो हम दुख और पीड़ा से घबरा करके भागेंगे नहीं। ये भगवान श्री राघवेंद्र पंपासर में स्नान करने के लिए जब भीतर जाने लगे सरोवर में, तो उन्होंने अपना नुकीला बाण जो था वो पृथ्वी में धंसा दिया, पर अचानक भीतर से रक्त की धारा सी निकल पड़ी
प्रभु ने घबरा करके तीर निकाला और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो नीचे कौन से जीव को ये चोट लगी। लक्ष्मण जी ने मिट्टी हटा करके देखा तो मेढक, और निकालने पर भी आश्चर्य था कि मेढक बिल्कुल बोला नहीं, पहले भी नहीं बोला और बाद में भी नहीं बोला। तो प्रभु ने मेढक से पूछा कि तुम तो बोलने में प्रसिद्ध हो, जब तुम बोलना प्रारंभ करते हो तो तुम्हारा बोलना रुकता ही नहीं, और जब तुम्हें चुभा तब भी तुम नहीं बोले, और जब तुम बाहर निकाले गए तब भी तुम नहीं बोले, इसका रहस्य क्या है? तो मेढक ने यही कहा कि महाराज, अगर कोई संसार का व्यक्ति कष्ट दे तो भगवान को पुकारे, पर जब भगवान स्वयं अपना बाण चलावे तो फिर तो दोनों ही, मैंने समझ लिया कि आपकी कृपा, रक्त भी आपने ही दिया और आप अब बाण के द्वारा अगर मुझे विरक्त बनाने की चेष्टा कर रहे हैं तो ये भी आपकी अनुकंपा ही होगी, और ऐसी परिस्थिति में बोलने का प्रश्न ही कहाँ है। इसका अभिप्राय यह है कि दोनों पथ में चलते हुए भगवान राम हमको दुख और सुख में समत्व की दृष्टि देते हैं। दुख और सुख में, बल्कि दुख को कैसे हम स्वीकार करें इसकी ओर संकेत करते हैं। और कांटों को ले लेने का अर्थ क्या हुआ? और समुद्र मंथन में कथा आती है ना, समुद्र मंथन किया गया अमृत के लिए, पर अमृत मंथन के लिए समुद्र को मथा गया, पर उस समुद्र में विष पहले निकल आया। ये समुद्र संसार है और अमृत जो है वो सुख है। संसार में जितने प्रयत्न और पुरुषार्थ हो रहे हैं ये समुद्र मंथन है, और समुद्र मंथन का उद्देश्य यही है कि हम सुख का अमृत प्राप्त करें। और इस अमृत को प्राप्त करने के लिए उस समुद्र का मंथन किया गया। तो देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और यही जीवन का और समाज का सत्य है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी पुरुषार्थ कर रहा है, बुरे से बुरा व्यक्ति भी पुरुषार्थ कर रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है, और प्रत्येक का उद्देश्य जो है वो सुख के अमृत को पाना है। लेकिन वो तो सृष्टि की सदा की परंपरा है कि जब भी कभी समुद्र मंथन किया जाएगा तो अमृत निकलेगा बाद में, विष निकलेगा पहले, सुख मिलेगा बाद में, दुख मिलेगा पहले। और जब दुख का विष निकलता है तो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। देवताओं ने तो भगवान विष्णु को उलाहना दिया, आपने तो कहा था कि समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, ये तो विष निकला है। भगवान ने यही कहा, घबराओ नहीं, अभी धैर्य धारण करो, अमृत निकलेगा। देवताओं ने कहा, महाराज इस विष के बाद जलने से कोई बचेगा तब ना अमृत निकलेगा, और तब पिएगा, निकल के क्या करेगा? भगवान ने दो बातें की। भगवान ने कहा, अच्छा तो विष की ज्वाला से अगर रक्षा चाहते हो तो शंकर जी से जाकर के कहो कि वो विष पी ले। और देवताओं ने जाकर के शंकर जी से कहा कि आप विष पी लीजिए। शंकर जी उलाहना दे सकते थे कि समुद्र में वस्तुएं निकली तो उसका बंटवारा होता गया, जो जो वस्तु निकलती गई बढ़ती गई, और यही संसार में बंटवारा हो रहा है, मंथन हो रहा है, पुरुषार्थ हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। तो उस बंटवारे में लक्ष्मी जी तो भगवान के भाग में आ गई, कौस्तुभ मणि भगवान के भाग में आ गया, और अन्य अन्य वस्तुएं जो है भिन्न भिन्न लोगों के भाग में पड़ी। अगर शंकर जी के स्थान पर दूसरा व्यक्ति होता तो बिगड़ खड़ा होता। बढ़िया बढ़िया वस्तु निकली तो तुम लोगों ने बांट लिया, अब जहर निकला तो हमको पिलाने आए हो। बल्कि रामायण में तो आता है, नारद जी ने भगवान विष्णु की निंदा यही कह करके किया कि तुम तो पक्के स्वार्थी हो। क्यों? बोले तुम्हारा इतिहास ये बताता है कि तुम अपने स्वार्थ की चिंता और दूसरों को कष्ट देने में तुम्हें संकोच नहीं होता। आपने पंक्ति पढ़ी होगी, देवर्षि नारद को जब भगवान पर क्रोध आ गया क्योंकि भगवान ने नारद जी का विवाह नहीं होने दिया, तो उस समय नारद ने भगवान की आलोचना करते हुए याद दिलाया, ये नहीं कि तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया है, ये तुम्हारा पुराना इतिहास बताता है कि तुम यही करते आए हो। तो क्या? बोले असुर असुरा, जब समुद्र मंथन हुआ तो तुमने असुरों को तो शराब पिला दिया। भगवान ने मुस्कुरा करके देखा, अच्छा तो तुम असुरों के पक्षपाती कब से हो गए?
तुमको असुरों के लिए चिंता हो गई कि उनको शराब क्यों मिली, क्या बात है, तुम्हें असुर प्रिय लगने के लगे क्या? बस नारद को अवसर मिला, बोले असुरों की बात जाने दीजिए। असुर तो मान लीजिए बुरे थे, आप कह देंगे कि वो इस योग्य नहीं थे, लेकिन आप संसार में ढिढोरा पीटते फिरते हैं कि आपके सबसे प्रिय शंकर जी। तो असुरों को तो कर शराब पिला के छोड़ दिया, पर उनको तो जहर ही सीधे पिलाया। असुर सुरा विष शंकर है, और आप और तुम मगर ये कहो कि मैं तो स्वार्थी नहीं हूं, तो आप रमा मणि चारु। तो स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, तुम स्वार्थी हो, कुटिल हो, इस प्रकार के आक्षेप जब नारद ने भगवान पर लगाए, भगवान मुस्कुराते रहे। पर भगवान ने क्या किया? नारद जी जब बायन दीना पावोगे फल आपन कीना। बहुत दिन के बाद तुमको कोई मिला है मुझ जैसा व्यक्ति। बायन देना का अर्थ आप जानते होंगे, विवाह शादी में जब कोई वस्तु आती है विवाह के बाद तो अपने मित्रों और परिचितों के पास बांटी जाती है। पर जो वस्तु बांटी जाती है उसको उत्तर प्रदेश में बायन शब्द कहते हैं। बायन शब्द का अर्थ है कि लड्डू भेजा गया, पर जिसके पास जाता है वो लड्डू को गिन लेता है कि कितने लड्डू आए, और जब उसके यहाँ विवाह होगा तो उतने लड्डू गिन करके वो भेजेगा। तो नारद जी ने कहा कि अब तुमने हमको बायन दिया है, और दिया है तो भले घरे अब बायन दीना पावोगे फल आपन कीना। और फिर गिनाने लगे, बंचे वो मोही जवन धरि देहा सोई तनु धरहु शाप ममया। और कपि आकृति तुम कीन हमारी करिए की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी नारी विरह तुम हो दुखारी। पर भगवान और नारद का अंतर सामने हो गया। क्या? नारद जी भगवान की स्तुति किया करते थे सदा जब मिलते थे, और आज जो भी शब्द बन सका सारे शब्द उन्होंने कह दिए। भगवान से बड़े मीठे संबंध थे, और वे अब क्रोध में दंड देने पर तुले हुए हैं। होता तो बिगड़ खड़ा होता, पर शंकर जी के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। बोले कितने बड़े उदार हैं, वो चाहते तो स्वयं विष पी सकते थे, पर विष पीने की कीर्ति मुझे दिलाने के लिए कि लोग शंकर जी को उदार माने, मुझे भले ही स्वार्थी समझे, शंकर को कृपालु माने, उदार माने। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय तेहि न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरिष। शंकर जी ने विष पी लिया तो सारे संसार में लोगों ने यश गाया शंकर जी का। धन्य है शंकर जी, कितने उदार हैं कि संसार को जलते देख करके उन्होंने विष पी लिया। शंकर के समान उदार कोई नहीं। भगवान शंकर ने देवताओं से यही कहा, बोले यही प्रभु के स्वभाव की उदारता है। स्वयं स्वार्थी का कलंक, स्वार्थी का बनने का कलंक लेकर के मुझे कृपालु के रूप में, संसार के रूप में प्रसारित करना चाहते। और शंकर जी ने मुस्कुरा करके उस विष को पिया, और जब पीने लगे तो अचानक ध्यान आ गया। क्या? दिखाई तो दे रहा है कि शंकर जी विष पी रहे हैं, पर शंकर जी के हृदय में तो भगवान विष्णु ही विराजमान है। शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव। और उसका अभिप्राय कि दिखता रहा था कि शंकर जी पी रहे, पर हृदय में बैठे हुए भगवान ने सोच लिया कि विष जब आवेगा तो मैं ही पी लूंगा। और जो ही विष पीने लगे और शंकर जी को यह ध्यान आया, करे हृदय में तो भगवान बैठे हुए, तो उस विष को कंठ में ही रोक लिया। बोले नहीं महाराज, आप विष पिए ये मुझे सही नहीं है। आपका प्रसाद विष जो है पा करके मैं धन्य हो गया, ये आपके कृपालुता का प्रतीक है। और भगवान शंकर ने का वो विष कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ हो गए। और शंकर जी के कंठ की नीलिमा में उनकी करुणा और कृपा का साक्षात्कार होता है। भगवान शंकर के चरित्र का पक्ष। और उसके पश्चात मंथन हुआ। मंथन में से समुद्र में से अमृत निकला और अमृत बांटा गया। आपने ध्यान दिया? और यही सूत्र है। क्या? अमृत बांटा गया और विष को शंकर जी ने अकेले पी लिया। और इसका अर्थ है कि जब जीवन में सुख आवे तो उसको बांटिए, और जब दुख आवे तो अकेले पीजिए। शंकर जी ने अकेले विष पिया, दूसरे को निमंत्रण नहीं दिया, गणों को नहीं कहा कि तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लो, ऐसा कुछ नहीं किया।
स्वयं अकेले पी गए। हम लोगों ने उल्टा कर दिया। सुख का अमृत आवे तो अकेले पी जाओ, और दुख का विष आवे तो उसको खूब बांटो दूसरों में, दूसरों को भी दुख में बंटवारा करने के लिए बाध्य करो। तो वस्तुतः सुख दुख के संदर्भ में भगवान श्री राघवेंद्र ने मानो ये पक्ष लिया, कांटे मुझे मिले और पुष्प की कोमलता सीता को मिले, लक्ष्मण को मिले, इनका मार्ग निर्विघ्न रहे। सच पूछिए तो भगवान श्री राम ने आज से अंत तक सर्वत्र यही तो किया। उनके अवतार का दृश्य क्या है? आप अगर उस पर भगवान के अवतार की झांकी पर ध्यान दें तो आपको यही सूत्र मिलेगा। क्या? भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या में गए, आए, मिथिला में गए, चित्रकूट गए, लंका गए, और इन चारों स्थानों पर भगवान ने क्या पाया, क्या लिया, और इसका सूत्र आपको प्रारंभ से ही मिलेगा। कब भगवान श्री राघवेंद्र जब कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट हुए, कौशल्या अम्मा ने भगवान राम का दिव्य वपु देखा, विष्णु रूप देखा, तो लगी स्तुति करने। स्तुति करते हुए चकित होकर के कौशल्या जी ने कहा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुखाना। प्रभु के होठों पर हंसी थी। यह हंसी जो है आनंद का चिन्ह है। संसार में बालक का जन्म जब होता है तो उसके आंखों में आंसू होते हैं और संसार के जीवन का प्रारंभ जो है आंसू से होता है। भगवान जब कौशल्या जी के सामने आए तो मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराहट आनंद का चिन्ह है, और इसका अभिप्राय है ईश्वर में आनंद है का उसका जन्म जो है वो किसी कर्म के परिणाम की बाध्यता नहीं। जीव बेचारा जो जन्म लेता है, कब भावुकों ने इसमें कल्पना की कि बालक जन्म लेते ही रोता क्यों है? तो शरीर विज्ञान से चाहे उसका जो उत्तर हो, लेकिन भावुकों के मन में ऐसा लगता है कि जब बालक गर्भ में होता है तो गर्भ में इतने कष्ट की स्थिति में होता है, और उस समय उसको पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है, और तब वो व्याकुल होकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि आप इस कष्ट से मुझे मुक्ति दीजिए। और ऐसी स्थिति में उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर के मानो भगवान उस बालक को संसार की दिशा में गर्भाशय से बाहर व्यक्त कर देते हैं। लेकिन निकलते ही उसके आंखों के आंसू का अर्थ यह है कि वो समझ जाता है कि हम उसी संसार में आ गए जहां हम फिर से उसी चक्कर में रहेंगे, फिर वही सब करेंगे। यही मानो उसके आंखों के आंसू का रहस्य है। ऐसा कभी हृदय लोगों को, कभी हृदय के भक्तों को प्रतीत होता है। जब रह गर्भ कहत रह हरदम, जनमत दशरथ तनय भजब हम, और अब तो कपट लपट मह पर कर, परत नरक पथ पगन परत कम, दर दर बरनत रहत अपन पव, पल पल ढरत समय न तरत गम, और तब न चलत बस नयन ढरत जल, थर थर कप जबरन पकड़त जम। व्यक्ति की विचित्र स्थिति है। जन्म के समय रोता है, मृत्यु के समय रोता है, बीच में ही व्यक्ति के होठों पर हंसी दिखाई देती है। दो दुखों के बीच में व्यक्ति का सुख जो है आदि और अंत में दुख है, और अंतराल में सुख का, और वो भी सुख भी निरंतर नहीं है, कभी आंसू और कभी हंसी। इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन चलता है। तो भगवान जब आए वो तो बाध्यता से नहीं आए, मुस्कुरा रहे थे। कौशल्या जी को सारी कथा सुनाई, और सारी कथा सुनाने के बाद फिर ये कहा कि आपने मुझसे पुत्र बनने के लिए कहा तो मैं पुत्र बन गया, अब आगे आप बताइए मैं क्या करूं। कौशल्या जी ने बड़ी बुद्धिमती है, अब लगा कि मैं क्या कहूं। कहना तो ये चाहती थी कि जब पुत्र बने हो, बालक बने हो तो रोना भी चाहिए, लेकिन कोई पूछे कि मैं क्या सेवा करूं और उससे कहा जाए कि आप रोइए, तो ये तो कोई सभ्य व्यक्ति इस प्रकार की भाषा नहीं बोलता। कौशल्या जी ये कैसे कहें? तो कौशल्या जी ने बहुत बढ़िया प्रस्ताव किया। क्या? किसी से वैसे रोने के लिए कहें तो असभ्यता है, लेकिन किसी अभिनेता से अगर ये कहें कि भाई आज तो रंगमंच पर इतना बढ़िया रो कि देखने वाले सब के सब भाव में डूब जाएं, तो अभिनेता भी प्रसन्न होता है, और वो भी कहता है कि अच्छा
तुम देखो मैं कैसा आंसू बहा के दिखाता हूं। तो कौशल्या अम्मा ने भी श्री राम से यही कहा, ये नहीं कहा रोइए, शब्द क्या कहा, कीजिए शिशु लीला, बालकों वाली लीला कीजिए, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, और सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। का भगवान ने जब ये वाक्य सुना तो भगवान बालक बन करके रोने लगे। मानो पहला पाठ था भगवान का। भगवान जब अयोध्या में आए, अयोध्या में आकर के मानो उन्होंने संसार में पहला प्रवेश किया, तो आंसू के स्थान पर भगवान के होठों पर आंसू, मुस्कुराहट थी, पर कौशल्या जी ने प्रभु के आंखों में आंसू देखना चाहा, और प्रभु जो है उन वाक्यों को सुन करके आंसू ले लेते। आंसू ले लेने का अर्थ क्या हुआ? भगवान ने मानो संसार के जीवों को आश्वासन दे दिया तो तुम्हारे दुख के आंसू लेने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, मैं आया हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात लिखी ना, जब भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आए तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, जब प्रभु रो रहे हैं तो हम लोग भी तो आंसू बहावें, तब न ठीक होगा? गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, प्रभु अगर रो रहे हैं तो अब हम लोगों को एक ही काम करना चाहिए। क्या? बोले यह चरित्र ये काम है, प्रभु रो रहे हैं तो आइए हम लोग गाना प्रारंभ कर दें। क्यों? गोस्वामी जी का अभिप्राय था कि प्रभु के पास आंसू तो था ही नहीं, उनके पास तो आनंद ही आनंद है। ये जो इनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों के आंसू जो है वही लेकर के तो रो रहे हैं। और जब हम लोगों के आंखों से आंसू ईश्वर ने छीन लिया तो हम लोगों को आनंद मनाना चाहिए। इसलिए जब प्रभु के आंखों में आंसू है तो आइए हम लोग गावें, यही चरित्र गावें। और इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा अवसर चूकना मत। क्या है? एक पद अगर खाली होता है तो खाली थोड़ी रखा जाता है, उस पद पर दूसरा बैठ जाता है। तुलसीदास जी ने कहा देखा तुमने, इस समय एक पद खाली हो गया। कौन सा? बोले भगवान हरि हैं और बन गए हैं नर, तो हरि पद खाली हो गया, तो क्या करें हम लोग? बोले यह चरित्र जगावे हरि पद पावे, हरि नर बन गए हैं तो आओ हम लोग तुरंत हरि बन जाए। ये आए इसीलिए है, नर बने ही इसीलिए है कि नर और हरि के बीच में दूरी थी और दोनों में मित्रता थी। नर बेचारा दुख में पीड़ा में रोता रहता था और हरि आनंद में थे। ईश्वर को निमंत्रण मिला और ईश्वर ने कुछ दिनों के लिए परिवर्तन कर दिया। जीव से कहा तुम हरि बन जाओ, तुम आनंद से उन्मुक्त भाव से मुस्कुराओ और मैं तुम्हारे दुख के आंसू लेने के लिए प्रस्तुत हूँ। और भगवान ने दुख के आंसू स्वीकार करके उसको हरित्व दे दिया। अब जीव मानो आंसू से मुक्त हो गया। तो भगवान ने अयोध्या में पहले वस्तु हम लोगों की जो ली, आंसू दुख का प्रतीक है, वो दुख लिया। और जब भगवान राम मिथिला में गए तो प्रभु ने दूसरी वस्तु अपने ऊपर स्वीकार किया, और वो क्या था? बोले भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। प्रभु के माथे पर श्रम बिंदु क्या है कि जीव थका जा रहा है, श्रम से युक्त होता जा रहा है। भगवान उसको कहते हैं आज से तुम्हारे श्रम का जो बोझ है वो मैंने ले लिया, अब श्रम बिंदु मेरे माथे पर है। अब तुम्हें तुम्हारा सारा बोझ जो है अपने सिर का उतार करके मेरे सिर पर दे दो, हम बोझ लेने के लिए प्रस्तुत हैं। तो अयोध्या में उन्होंने दुख लिया, मिथिला में उन्होंने श्रम लिया, और जब चित्रकूट के पथ में चले तो प्रभु ने अपने चरणों में कांटे ले लिए। कांटे ले लेने का अर्थ यही था कि कांटे विघ्न है मार्ग के। कब भगवान ने विघ्न लेकर के कहा तुम मेरे पीछे पीछे चलो, तुम्हारे मार्ग के जितने विघ्न हैं उन विघ्नों को हम स्वयं अपने ही चरणों में स्वीकार कर लेंगे। और उन्होंने विघ्न स्वीकार किया, पहले दुख, फिर श्रम, फिर विघ्न। और लंका में तो फिर जैसा लंका नगर था वैसी ही वस्तु भगवान को मिली और भगवान ने उसे स्वीकार किया। गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात लिखी। क्या? जब किसी व्यक्ति को अपने से आगे बढ़ते देखते हैं तो लोग पीछे ढकेल देते हैं, ढकेलने की चेष्टा करते हैं। पीछे वाला आगे वाले को नीचे घसीटने की चेष्टा करता है तो आगे वाला पीछे वाले को ढकेलने की चेष्टा करता है। लंका के रणांगण में भगवान राम ने भी एक को पीछे ढकेल दिया, पर पीछे ढकेलना कितना मधुर था। ऐसा पीछे ढकेलने वाला अगर मिले तो कहती क्या है? वो स्वामी जी ने लिखा का उधर से रावण
आया और वहां पर भगवान राम से आगे थोड़े विभीषण खड़े थे। विभीषण को देखते ही रावण को क्रोध आया और उसको ये लगा कि सबसे पहले इस विभीषण के ऊपर मैं प्रहार करूंगा, इसके पश्चात मैं राम पर प्रहार करूंगा। और विभीषण को मारने के लिए उसने अमोघ शक्ति हाथों में ले ली। जब वो दृश्य सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव ने कहा कि मैंने तो प्रभु से पहले ही रोका था कि लंकेश न कहिए। आते ही उन्होंने विभीषण को लंकेश बना दिया, पर आज इस शक्ति से विभीषण की रक्षा नहीं हो पाएगी, मृत्यु संभावित। चकित दृष्टि से लोग दृष्ट देख रहे थे और भगवान राम ने विभीषण को आगे से पीछे ढकेल दिया। कितनी सार्थकता है पीछे ढकेलने, काहे के लिए? बोले तुरंत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख राम सहु सुसेला। भगवान राम आगे हो गए और वो शक्ति चली और भगवान राम की छाती में लगी। भगवान राम मूर्छित होकर के गिर गए। मानो अभिप्राय क्या, ये शक्ति जो है वो काल है, मृत्यु है। भगवान ने लंका में काल को स्वीकार किया, चित्रकूट में विघ्न को स्वीकार किया, मिथिला में श्रम को स्वीकार किया, अयोध्या में दुख को स्वीकार किया। भगवान का अभिप्राय यह है कि आगे चलने वाले की सार्थकता तभी है जब वो पीछे चलने वालों के दुख और विघ्न को मिटा करके उनके मार्ग को निर्विघ्न करे। ऐसा आगे राम के चलने की कला है। इसके बाद की चर्चा और समापन कल